और 3800 लोग हैं जिनके आवेदन भर दिए गए हैं वोट काटने के लिए, और वो सब कह रहे हैं कि ये आवेदन हमने नहीं भरे हैं। तो ये मतलब बीजेपी की पूरी साजिश है चुनाव जीतने की, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे चुनाव जीता नहीं जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार जो है सरगर्मियां तेज हो गई हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे कि कैसे शहादरा विधानसभा में 11,000 से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए वोटर लिस्ट से। अब उसके बाद शहादरा विधानसभा के बाद अब ऐसा ही एक और विधानसभा है आर के पुरम विधानसभा, जहां से दावा किया गया है कि 1800 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके नाम काटे गए हैं जो वहीं पर मौजूद थे, और 3600 लोग ऐसे हैं जिनके वोटर लिस्ट से नाम काटने की एप्लीकेशन दी गई है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आर के पुरम से आम आदमी पार्टी की विधायिका प्रमिला टोकर जी है। मैम, जिस तरीके से आपके क्षेत्र में आपने बताया अभी कि कैसे नाम काटे जा रहे हैं, कैसे आपको इसकी जानकारी मिली? हमें ये इलेक्शन कमीशन की साइड से ही हमें ये नाम मिले हैं, और 3800 लोग हैं जिनके आवेदन भर दिए गए हैं वोट काटने के लिए, और वो सब कह रहे हैं कि ये आवेदन हमने नहीं भरे हैं। हम इतने सालों से इसी पते पर रह रहे हैं और हमें अधिकार है अपनी सरकार चुनने का, और ये हमारा वोट देने का हमारा अधिकार है। ये अधिकार हमसे छीना जा रहा है, और जो हमें पता भी नहीं है ये तो हमें पता चल गया, नहीं तो जिस दिन वोट डालने जाते उस दिन पता चलता तो ये फिर क्या करते। क्योंकि जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं, जैसे अब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हम भी बूथों पे जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, इसमें यूथ भी होता है, बुजुर्ग भी होते हैं कि वो कहते मैडम हमारी वोट तो नहीं है, अब हम क्या करें, हमें वोट डालनी। तो वो अब की बार हमें ये पहले ही पता चल गया है। तो ये सारे लोग अभी कितने सारे लोग आए हैं, शायद 40-50 लोग हैं जो यहाँ पे अभी आए हैं, अपने वोटर आईडी के साथ आए हैं, और कुछ तो एक ही परिवार से कई कई वोटें काट दी गई हैं। तो वो एक ही उनके घर से इंसान आए ताकि वो सबके वोटर आईडी लेके कि भाई इतने तो एक परिवार से नहीं जाएंगे, आप एक जाके आप हमारे भी ये जो हमारा विरोध है ये आप वहाँ पे प्रदर्शित कर दीजिए, दर्ज कर दीजिए। तो ये मतलब बीजेपी की पूरी साजिश है चुनाव जीतने की, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे चुनाव जीता नहीं जाएगा। शायद श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ भगवान है, इसलिए ये पहले ही खुलासा हो गया है कि भी इन लोगों की वोट काटे आवेदन दे दिए गए हैं, और शायद ये अभी पता चल गया कि पता नहीं वो तो कितने और आवेदन दिए जाते। जिस तरीके से आपने बताया कि जो लोगों के नाम काटे गए उसमें से 1800 लोग ऐसे जो वहीं पे अभी रह रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं, जो नाम किसने कटवाए, ये आपको इसके बारे में? नहीं, ये अभी तो नहीं पता हमें किसने कटवाई है। उसमें लिखा हुआ है कि भी ये भाजपा का ही काम होगा। 3800 में से 1800 तो हमारे गए हैं, अभी 1800 और 1400 और रह गए हैं। तो आगे जो हाँ, अभी आप आगे आप क्या करेंगे, किस तरीके से आप मांग करेंगे, या इलेक्शन कमीशन में ये बताएंगे कि वो लोग वही रह रहे हैं, तो आप लोग की आगे की क्या तैयारी? देखिए, हमने अपने विधानसभा से भी हमने भी लेटर दिया है ईआरओ को कि भी हमारा इलेक्शन कमीशन को भी दिया है कि भी हमारे विधानसभा से ये आवेदन भरे गए हैं और ये लोग यहीं रहते हैं, तो इनका वोट ना काटा जाए क्योंकि ये इनका अधिकार है, और लोग भी चाहते हैं। उन्होंने भी भर के दिया है, सभी ने इंडिविजुअल भी भर के दिया कि भी हमारी वोट ना काटी जाए। जी। लेकिन आप जिस तरीके से बीजेपी ने इन आरोपों पर एक बात बोली थी, वो कह रही थी कि जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, मतलब जो बाहर से आकर यहाँ बस गए हैं, घुसपैठिया है, ये भारत के वोटर, दिल्ली के वोटर नहीं है, तो उन लोगों पर क्या जवाब देंगे? देखिए, अब ये आपने देखा, ये लोग कह रहे हैं 40 साल से रह रहे हैं, 25 साल से रह रहे हैं, 30 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं। एक ने अभी बताया कि हमारे फादर की तो डेथ हो गई है, मम्मी अभी 90 साल की हैं। तो क्या मतलब क्या संदेश दे रहे हैं आप, क्या ये बाहर के हैं? तो मतलब क्या एक पूरी दिल्ली को क्या संदेश देना चाहते हैं, दिल्ली में क्या कराना चाहते हैं? लेकिन आम पब्लिक समझ चुकी है, वो अब इनके बहकाव में नहीं आएगी। उन्होंने देख लिया कि किस प्रकार से बीजेपी लोगों को बरकलाती है, तो अब लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे। उनको अच्छे से पता चल गया है कि किस प्रकार से वो लोगों के बीच में जाके गलत फैमिलियाँ पैदा करती हैं। तो अब वो मतलब जागरूक हो गई है यानी कि जनता। आम आदमी पार्टी के फेवर में लोग, आपको माहौल जो दिखाई दे रहा है वो आप
आप तो विधायिका घूमती रहती है, तो क्या माहौल दिख रहा है? मुझे नहीं है, बीजेपी को भी माहौल दिखता है, तभी तो 3800 वोट काटने का आवेदन दिया है कि जहां से हम जीतते हैं तो उनको भी पता है कि जीतेगी तो आम आदमी ही, उनको भी पूरी अच्छे से 100% पता है, इसलिए वो कहीं 11,000 कहीं 3800 इतने वोट और भी विधानसभाओं में काटे होगी। ये नहीं कि भी हमारी विधानसभा, और भी सारी बहुत 70 विधानसभाएं हैं, तो सभी में ऐसा किया होगा, लेकिन ऐसे जीतने वाले नहीं। अब इनका पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि और भी एमएलए हैं, वो भी ऐसे ही करेंगे अपने विधानसभाओं में। जी धन्यवाद मैम। तो ये हमने बातचीत करी आर के पुरम से, जो विधायिका है, उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया कि कैसे बीजेपी चुनाव जीतने के लिए ये एक तरह की साजिश कर रही है, लेकिन उनका ये जो साजिश है उसका हमने पर्दाफाश कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मनी के साथ में हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।